ये देखें कि खजूर का कितना छोटा सा पेड़ है। अब फतीर बना रहे हैं जो कि इजिप्शियन कल्चर है, बहुत पुराना है। तो जो हमने अभी अपने हाथ की रोटी बनाई है उसका मज़ा लेते हैं। गांव में आए हैं और गांव की चाय जो है वो नहीं पी जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखें क्या खुशबू है यार इस आम की। ये तो बिल्कुल दाल का पका हुआ आम है माशाअल्लाह। अब तो जगह भी नहीं बची टोकरी में कहाँ रखना है। तो ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे आम है कि जामुन है। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये इन्होंने अपने देवताओं को बना रखा है। ये दरहकीकत इनके तावीज़ात हैं जो ये पढ़त के बाद और इस पर पढ़ने के बाद या जादू का वो करने के बाद अपनी ड्रेस पर लगाते थे और इसको फिर पहना करते थे। ये सल्तनत उस्मानिया के दौर की जो है बग्गी है जिसे बोला जाता है। तो ये है दुनिया का वो सबसे बिजी और बड़ा कैनाल जिसे स्विस कैनाल बोलते हैं। आज का जो सफ़र है ये बहुत अलग है क्योंकि आज हम आपको मिलाएंगे हकीकी मिस्र से। इजिप्ट की एक ऐसी सिटी हम जा रहे हैं जिसे कहा जाता है स्विस, जिसकी तारीख़ बहुत ही आला और अलग है। लेकिन आज हम तारीख़ नहीं, आज हम नेचर के करीब होंगे। आज हम चलेंगे उन बागात में आमों के जो बहुत मशहूर हैं। आज हम देखेंगे वो फ़ताइर किस तरह तैयार होते हैं जो फ़िरऔन के दौर से चलते आ रहे हैं। इस सफ़र को बग़ैर देर किए शुरू करते हैं। अब पहुंच चुके हैं हम स्विस शहर के अंदर और ये जो है इजिप्ट है। यहाँ आप देखेंगे कि स्विस जो है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये इससे तारीख़ वाबस्ता, तारीख़ तो इसकी है बहुत पुरानी है। फ़िरऔन के दौर से, फ़िरऔन हो, ब्रिटिश हो या उस्मानिया सल्तनत हो, तीनों ही दौर में जो है स्विस का एक बड़ा अहम रोल रहा है और स्विस कैनाल की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा मशहूर है जो हम करीब देखेंगे। अब जहाँ हम आए हैं ये सुकून देखें, कितना सुकून है। और ये मेरे पीछे जो है ये संतरे के पेड़ हैं, उधर आम के हैं। अभी हम आम भी जो है तोड़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ चलता है फतीर जिसे बोलते हैं वो कैसे बनता है और आम का जो ओरिजिनल जूस है उसे भी जो है एंजॉय करेंगे। अभी मैं आकर थोड़ा सा ताज्जुब हूँ यहाँ पर कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा है। हवा बिल्कुल नज़ीफ जिसे कह सकते हैं हम, नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छा जो है यहाँ पर महसूस हो रहा है। ये देखें कि खजूर का कितना छोटा सा पेड़ है। मैं सोचता था बहुत होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, ऊपर लगी होती है। यहाँ देखें कितना छोटा सा पेड़ है और कितनी सारी खजूर जो है लगी हुई, कच्ची हैं लेकिन ये बहुत। अब फतीर बना रहे हैं जो कि इजिप्शियन कल्चर है, बहुत पुराना है। और ये आटा लेते हैं इसमें ऐसी शक्ल बनी है जब आप पहली बार रोटी बनाएं तो कैसी शक्ल बनती है। बहरहाल अब ये जो है बोलेगी अंदर जाएगी, उसके अंदर मकबस के अंदर है, गई अंदर। ये अब तो जो है ये गैस से चला रहा है, उससे पहले जो है ये तंदूर की तरह ही होता था कि तंदूर में जाके जो है रोटी, जो है हम तंदूर बोलते हैं, तंदूर अरबी में, उसमें फूलती थी। अब उसको गैस का कर दिया सब जगह जैसे हुआ है। यही है, वो है हमारी। हाँ, ये हमारी जो है रोटी जिसे जो है आयश कहें, फ़तीर कहें, ये बन के आ गई है। ये मेरी कारीगरी है जो मैंने करी है, चांद की तरह। काफ़ी गर्म है, सॉफ्ट है। चलें अब इसे जो है खाते हैं चल के। तो जो हमने अभी अपने हाथ की रोटी बनाई है उसका मज़ा लेते हैं। ये जो है ये शहद है, शहद कहते हैं सासी, ज़बरदस्त। तो अब गांव में आए हैं और गांव की चाय जो है वो नहीं पी जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखें तैयार हो रही है और ये हमारा कप है, अब ये बना करके जो है देंगे। तो देखते हैं कैसा टेस्ट रहता है। बदवी तो पी है, ये शायद सुलेमानी या नॉर्मल चाय होगी, देखते हैं। फद्दल।
ये देखें, ये छोटा सा कप जो है ये कहवे का है और ये चाय के लिए है। कितना अच्छे से लग रहा है, छोटे छोटे। हमने चाय ली है। चले, अब वक्त हो गया है मैंगो को कलेक्ट करने का, तोड़ने का। अपने हाथ से तोड़ेंगे, ये बास्केट में लिए और इसमें जो है रखेंगे। टोकरे लेकर के बाग में दाखिल हो रहे हैं। ये आम का जो है बाग है, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ एक चीज़ मैंने देखी कि आम के पेड़ जो हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। अपने यहाँ तो होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। यहाँ तो कोई आम नहीं नज़र आ रहा है। आम देखते हैं और फिर जो है तोड़ते हैं। अभी टोकरी खाली है हमारी। ये एक आम मिला है, इसे जो है तोड़ लिया जाए। ये आ गया बास्केट में, अब इसे तोड़ लिया जाए। यहाँ पर जो है संतरे के भी ये पेड़ हैं। ये अभी कच्ची है, फसल पकेगी। यहाँ पर जो है बहुत संतरा भी रहता है। देखें आम, आगे चलते हैं। ये तो पूरा जो है डाल पे पका हुआ है, दब रहा है। देखें काफ़ी दब रहा है। क्या खुशबू है यार इस आम की। ये तो बिल्कुल डाल का पका हुआ आम है, माशाअल्लाह। अब तो जगह भी नहीं बची टोकरी में, कहाँ रखना है। तो ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे आम है कि जामुन है ये, माशाअल्लाह। तो ये आम की टोकरी हमारी भर चुकी है। इस आम में ख़ुसूसियत ये भी है कि ये आम वो नहीं है जो मार्केट्स के अंदर आते हैं, केमिकल वाले, दवाई लगे हुए। इसकी खुशबू बता रही है। और ये सब डाल पर पके हुए आम बहुत ही अच्छे, बिल्कुल प्योर। तो इसको जो है खाने का मज़ा भी बहुत अलग ही होगा। तो अब चलते हैं आगे, थोड़े से जो है और तोड़ लेते हैं घर के लिए। तो टोकरी पूरी हो गई, एक दूसरी लेते हैं, उसे भर ली जाए। अब जो है स्विस नेशनल म्यूज़ियम जो है, इसमें हम आए हैं। और यहाँ पर आकर एक बात मुझे बड़ी ताज्जुब वाली लगी। मैं पिछले 2 साल से इजिप्ट को जो है एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जिसकी बहुत सारी वीडियोस तो मैंने डाली नहीं थी, क्योंकि यूट्यूब चैनल ही मैंने पिछले 6 महीने पहले जो है चालू किया है। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी जगह मेरी जो टिकट है वो स्टूडेंट के अलावा किसी और उस पर्पज़ पे मुझे लेनी पड़ी हो, विज़िटर या फिर किसी और तरीके से। यहाँ पर जो है इन्होंने जो मुझे टिकट दी है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट की दी है, जो कि ठीक नहीं है। बहरहाल धूप बहुत है, गर्मी बहुत है और बंद भी होने वाला है, इसलिए ज़्यादा बहस नहीं की। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी आईडी सब कुछ है, वो सब दिखाई, लेकिन कुछ मोटे दिमाग के होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। बहरहाल उन्होंने आजुमा भी है और जो है बात भी सही से उनकी नहीं हो सकी, तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। चलें आए मथफ में अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये वही प्रोसेस है, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, जो ताबूत ये तैयार करते हैं, मम्मी तैयार करते हैं उसका। और इधर देखें, ये ताबूत जो है पूरे पत्थर का बना हुआ है, ब्लैक ग्रेनाइट का। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये इन्होंने अपने देवताओं को बना रखा है। ये दरहकीकत इनके तावीज़ात हैं, जो ये पढ़त के बाद और इस पर पढ़ने के बाद या जादू का वो करने के बाद अपनी ड्रेस पर लगाते थे और इसको फिर पहना करते थे। तो ये उसके असरात हैं। चलें अब आगे और देखते हैं। क्योंकि हम जो है स्विस में हैं, स्विस के म्यूज़ियम में हैं, तो यहाँ पर आपको जो ज़्यादातर चीज़ें मिलेंगी वो नाव से रिलेटेड हैं। देखिए कैसे किस तरह से पहले जो है बनाया करते थे। ये सल्तनत उस्मानिया के दौर की जो है बग्गी है, जिसे बोला जाता है, जिस पे पीछे बैठते थे और घोड़ा होता था। इधर जो है, अरे घोड़ा कहाँ है? घोड़ा तो भाग गया। तो ये है इस्लाम की हकीकी खूबसूरती। ये उस दौर की वो हैं कनादील जिसे बोलते हैं, जब पूरा यूरोप अंधेरे में डूबा हुआ था, तब इस्लाम ने देखें इसे ईजाद किया और कितनी खूबसूरती से की। शीशे पे बनी हुई है, उस पर जो है कैलीग्राफी भी अरबिक में की हुई है। और जो नीचे हैं छोटे छोटे वो उसके हैं
तेल से जो दिए जलते थे जिन्हें कहा जाता था ऑयल लैम्प्स। कैलीग्राफी ये उसका खाका है, ये वो कैलीग्राफी है, या मैं यूँ कहूँ ये वो कैलीग्राफ़र हैं टर्किश जिन्होंने मदीने के लिए कैलीग्राफी की और उसके बाद मक्का के लिए की। मदीने के अंदर जो 2000 मीटर की पूरी कैलीग्राफी हुई हुई है वो इन्होंने ही की थी, जिनका नाम अब्दुल्ला ज़ोहदी अल अफंदी है। माशाअल्लाह इस्लाम की क्या खूबसूरती है और कितना इस्लाम ने काम किया है कि आप देखें वही खाके हैं, इसी पर जो है तैयार की गई होगी। अगर आप स्विस आएँ और स्विस आने के बाद आप फ़िश फ्राई नहीं करें, वैसे तो मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन स्विस आने के बाद अगर आप इससे महरूम हो जाए तो ये तो बहुत गलत बात है। तो म्यूज़ियम के बाद अब हम पहुँचे हैं यहाँ का जो सबसे ज़्यादा ये फ़िश का रेस्टोरेंट फेमस है बहुत ज़्यादा यहाँ पर तरीक जेश के ऊपर। तो यहाँ आए हैं और अभी ट्राई करेंगे और आपको बताते हैं कि जो है क्या ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अक़साम होती है और मुझे तो खुद भी नहीं पता कौन कौन सी किस्में होती हैं। तो जो बेस्ट है, जो मुझे बेस्ट लगी वो ऑर्डर की है, देखते हैं और बताते हैं। आज मेरा मछलियों को लेकर जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज हो चुका है। मुझे मछली को मैंने बताया कि नहीं मालूम होता, लेकिन जो यहाँ के शेफ थे उन्हें मैंने जा करके बताया कि मुझे मछली पसंद नहीं है और मैंने जब से आया हूँ 2 साल से मैंने नहीं खाई है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं किस तरह की चाहता हूँ कि उसके अंदर कांटा ना हो, उसकी स्किन ना हो, एक अलग तरीके की हो। तो उन्होंने जो सामान होती है इसको इतना अच्छा ग्रिल्ड करके दिया था, उसका जो मजा था ना वो अभी तक मैं महसूस कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि एक बार और ऑर्डर करूँ। और उसको डबल मजा दिया ब्राउन राइस ने, बहुत ही आला थी। तो मैं इसमें ज्यादा वो नहीं कहूंगा कि कौन सी अच्छी होती है कौन सी नहीं होती है, बहुत अच्छे अच्छे जो है जानकार हैं जिनको मछलियों की जानकारी होती है, लेकिन ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा। खाना खाने के बाद अब तरीक जेश जो है इस पर चल के देखते हैं कि क्या है। धूप असल में तेज़ है, तकरीबन जो है 5 बजकर निकल गए हैं। अभी देखते हैं आगे और क्या है। ममशा अहले मिस्र जैसे था नाइल पर कॉर्निश, इसी तरह ममशा अहले स्विस है, वहाँ पर भी चलेंगे, वहाँ की रौनक देखेंगे। और ख़ास करके जो स्विस कैनाल है वो मुझे देखना है कि उसमें से जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं वो कैसे जाती हैं, तो वो वहाँ से दिखता है। अभी हम जब आ रहे थे तो उस रोड से हमने उसे देखा था, तो चल का रोड देखा जाएगा। बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है। पहुँचे हैं, इसे कहा जाता है पोर्ट तौफीक, यानी अरबी में पोर्ट तौफीक। तो यहाँ पर हम देखें कि कितने प्यारे और कितने खूबसूरत छोटे छोटे बने हुए हैं, जो कि शायद ये इन लोगों के लिए होंगे जो यहाँ काम करते हैं, जैसे कि हमारे क्वार्टर्स होते हैं वैसे, लेकिन दोनों तरफ बने हुए बहुत खूबसूरत। देखिए तो ये है दुनिया का वो सबसे बिजी और बड़ा कैनाल जिसे स्विस कैनाल बोलते हैं। ये मैं सोचता था कि ये बहुत बड़ा होगा, तो इसे करीब से देखें कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। 1854 के अंदर जब सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी, उसमें सईद पाशा जब मिस्र पर हुकूमत कर रहे थे, तो उसमें फ्रांस ने एक इजाज़त मांगी कि हमें एक कैनाल बनाने की इजाज़त दें जो कि रेड सी को मेडिटेरियन सी से मिला सके, ताकि जो एक लंबा रूट है या लंबा रूटीन है पूरा अफ्रीका को घूम कर ले जाने वाला, वो आसान हो जाए, ताकि रेड सी और मेडिटेरियन सी ये आपस में मिल जाएं। क्योंकि अफ्रीका पूरा क्रॉस करके जाना ये बहुत कॉस्टली भी था और इसमें जो है कई महीने लगते थे। फिर उसके बाद तकरीबन 1859 में इसका काम शुरू हुआ और 10 साल बाद 69 में ये कैनाल चालू हो गया। उसके बाद इसकी और भी जो है क्राइसिस रही कि इस पर इसराइल ने भी हमला किया फ्रांस के साथ मिलकर, फिर इजिप्ट के अंडर आया, फिर गया, इस तरह बहुत सारी इसकी और बड़ी तारीख है। बहरहाल मकसद यहाँ पर बताने का ये है और दिखाने का कि यही वो कैनाल है, यही वो स्विस है जिसको हमने
अपने स्कूल्स की बुक्स के अंदर भी बहुत पढ़ा है, बहुत सारे इसके चैप्टर्स भी हैं। अगर स्विस की बात करें तो इसकी जो लंबाई है जो कि रेड सी से शुरू होकर, इधर आगे रेड सी है, रेड सी से लेकर के और मेडिटेरियन सी तक 193 किलोमीटर है लंबाई। और अगर चौड़ाई की बात करें कि इधर से वहां तक तो ये 300 मीटर है, और इसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो तकरीबन 25 मीटर के अराउंड है, यानी 24-25 मीटर। अगर आपको याद हो तो मैं बताऊं कि 2021 में एक बहुत बड़ी शिप, जो कि दुनिया की बड़ी शिप के अंदर मानी जाती है, जिसका नाम एवर गिवन था, वो इसी के अंदर फंसी थी कि वो हवा के बहाव की वजह से सीधे जाते जाते टेढ़ी हुई थी, और इस कोने से और उस कोने तक, वहां तक वो शिप जो है वो फंस गई थी। बहुत कोशिशें हुई, और बहुत फ्रांस ने और बहुत सारे मुल्कों ने भी आकर कोशिशें की उसे निकालने की। कई दिन तक उसका जो है ऑपरेशन चला निकालने का, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, और उसके बाद कुदरत ने ही उसे निकाला। इंसान हार चुका था, पानी का बहाव बढ़ा और जगह खुली तो वो खुद सीधी हो गई थी। उसमें बहुत जो है कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उसमें जो है इजिप्ट को भी हुआ, स्विस को भी हुआ, और जितने भी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट है उस पर भी उसका बहुत असर पड़ा था, ये आपके इल्म में होगा।